कि रामायण अलग अलग भाषाओं में 300 लिखा गया, 300 रामायण लिखी गई है। और रामायण का जहाँ तक बात है कि कहीं सीता को रावण की बेटी बताई गई है, कहीं सीता को जनक की बेटी बताई गई है, और वहीं सीता को रावण अपहरण भी कर लेता है। तो इस टाइप का जो है काल्पनिक चीज़ है। इसे हम लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार देख लीजिए, जहाँ पर 58 दलितों का, यहीं जो आज कर रहा है वेद प्रकाश के साथ, वहीं लोग थे, रणवीर सेना के लोग थे, जो एक खास वर्ग के लोग के हैं। दुर्गा जी जो हैं, दुर्गा जी रखेल हैं महिषासुर की, ऐसा उन्होंने कहा था, लिखा था। तो आपको क्या लगता है ये सही है क्या? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, ये कहीं ना कहीं मानने वाले, आस्था को मानने वाले। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। कुछ लोग हैं कि भगवान को नहीं मानते हैं, कुछ लोग हैं कि भगवान पे आस्था रखते हैं, जातिवाद को नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट से मुझे मुलाकात हुई, आप सामने मेरे देख पा रहे होंगे, मेरे साथ में संतोष कुमार सियोटा जी हैं। इनका मानना है कि भगवान नहीं होते हैं, ये वहम है। तो जब बात होने लगी तो बात वहाँ तक बढ़ गई कि नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मुझे लगा कि बात आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में एक घटना भी घटा है कि वेद प्रकाश एक जो यूट्यूब पे अपना ग्राउंड रिपोर्ट करके डालते हैं, वो जाति को पूछते हैं, जाति का, ऐसा कह सकते हैं, लोगों का मानना है कि जाति का बढ़ावा देते हैं और भगवान पे भी कुछ टीका टिप्पणी करते हैं। तो उन पे कुछ हमला हुआ है अभी पटना में, तो मैं उनके बारे में भी जानूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। बात है कि अभी आपने कहा, आपसे बात हो रही थी, जैसे कि आपने कहा कि इन सब चीज़ पे आप कम भरोसा करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं भगवान सब पे। तो अभी जो घटना घटा है, तो आपका क्या मानना है वेद प्रकाश जी पे जो अभी पीछा किया गया, लाइव करके वीडियो, फेसबुक लाइव करके जो वीडियो बनाया गया और उनके साथ जो हुआ, लेकिन वो बच गए, निकल गए गली से, तो क्या लगता है इसके पीछे आपको? देखिए, इसके पीछे सदियों से जो एक सोच है, जो दलितों को या अति पिछड़ों को नीचे रखने का, या उससे श्रेष्ठ समझने वाला जो प्राणी है इस सृष्टि में, जो अवतार लिए हैं, वो खुद को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए कोई अगर आपके बहुजन में जैसे दलित हो गया, अति पिछड़ा हो गया या आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको किसी ना किसी तरीके से उसे धकेलना चाहता है। यही वेद प्रकाश के साथ हुआ। वो लगातार अपना मीडिया के माध्यम से अपने वंचित वर्गों के लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। उनके अंदर जो कहते हैं ना, कोयला के खान से हीरा को तराशना, वो कर रहे थे कि जो भी लोग जागरूक नहीं थे सोशली रूप से, तो उसको जागरूक करने का काम कर रहे थे, वहीं उन लोगों को अपच हो गया। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं तो जो फॉरवर्ड कास्ट होते हैं, ऐसा कहना कहा आपको। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, दबाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कास्ट को लेके, आप जाति को लेके, भगवान को लेके आप आगे बढ़े, ये भी तो गलत है ना? देखिए, जैसे वेद प्रकाश की बात हुई, वेद प्रकाश अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवाद को मानने वाले हैं। और अम्बेडकरवाद ये कहता है कि हम अपने वंचित वर्गों के लोगों को आगे बढ़ा रहे थे। उनके अंदर जो कहते हैं ना, कोयला के खान से हीरा को तराशना, वो कर रहे थे कि जो भी लोग जागरूक नहीं थे सोशली रूप से, तो उसको जागरूक करने का काम कर रहे थे, वहीं उन लोगों को अपच हो गया। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं तो जो फॉरवर्ड कास्ट होते हैं, ऐसा कहना कहा आपको। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, दबाने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कास्ट को लेके, आप जाति को लेके, भगवान को लेके आप आगे बढ़े, ये भी तो गलत है ना? देखिए, जैसे वेद प्रकाश की बात हुई, वेद प्रकाश अम्बेडकरवादी सोच के व्यक्ति हैं, अम्बेडकरवाद को मानने वाले हैं। और अम्बेडकरवाद ये कहता है कि हम किसी भी भगवान पे आस्था नहीं रखते हैं, ठीक है। और धर्म जो है एक गुलामी का आधार है। तो आप गुलामी की बेड़ियों से आगे निकलने के लिए कम से कम धर्म को तो आपको बाइकआउट करना पड़ेगा। और धर्म को अगर बाइकआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो धर्म पे अगाध आस्था रखता है, तो उसको मिर्ची लगेगा ही, उसको बुरा लगेगा, और वहीं बुरा लगा, उसी के कारण इस पे हमला हुआ। अच्छा, एक चीज़ पूछेंगे आपसे। आप मान के चलिए आप भगवान पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये भी तो नहीं है ना, जो भगवान पे विश्वास रखता है तो उसकी आस्था पे आप चोट पहुँचाएं? बिल्कुल, ये गलत है। अगर कोई व्यक्ति उसकी आस्था पर चोट पहुंचाता है तो ये गलत है। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं भगवान के या जो आडंबर है या जो पाखंड है उसका आलोचना करते हैं, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो जो समर्थन कर रहा है उसका विरोध हो जाता है, तो उसको वहाँ पे लग जाता है, वहाँ उसको बुरा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, विरोध नहीं माना जाना। एक बात बताइए, गीता महाभारत जो लिखी गई है, इसको मानते हैं आप? देखिए, गीता महाभारत, अभी हमारे भारत का बात कर लेते हैं, रामायण की बात करते हैं हम।
रामायण जो हम जानते हैं, ये रामायण अलग अलग भाषाओं में 300 लिखा गया, 300 रामायण लिखी गई है। और रामायण का जहाँ तक बात है कि कहीं सीता को रावण की बेटी बताई गई है, कहीं सीता को जनक की बेटी बताई गई है, और वहीं सीता को रावण अपहरण भी कर लेता है। तो इस टाइप का जो है काल्पनिक चीज़ है, इसे हम नहीं मानते, खास करके मतलब कि जो मेरा व्यक्तिगत विचार है। मतलब ऐसा लिख दिया गया है, ऐसा लिख दिया गया, काल्पनिक तरीके से लिख दिया गया है, आप इसको नहीं मानते? इसको हम नहीं मानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इनका कहना था अभी जो 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 हमला किए उनका भी कहना था, अभी उनका भी इंटरव्यू हुआ है, तो उनका भी कहना था कि नहीं, उनको मारने के पर्पज से मतलब नहीं गया था, उसको सिर्फ समझाना था। उनको ये भी कहना था कि नहीं, वेद प्रकाश जी निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो सिर्फ जाति को मोटिव बनाते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उस चीज़ को रोकने के लिए वो किया गया था। देखिए, अगर रोकने के लिए वो क्या गया था तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उसका पीछा नहीं करते। और दूसरी बात है कि आप उस चौक पे घेर लीजिए, उस मोड़ पे घेर लीजिए, वो नहीं करते। और उसके बाद मैंने उसका पोस्ट देखा, अमृतांशु नाम था शायद उसका, अमृतांशु का पोस्ट देखा जिसमें लिखा गया कि तुम्हारी माँ ने खरजितिया की है। ठीक है, अभी तक अम्बेडकरवादी जो व्यक्ति है वो पर्व त्यौहार इस सब पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। हाँ, उस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, अगर हो सकता है वेद प्रकाश डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता। लेकिन उनका जो पक्ष था, जो अमृतांशु का पक्ष था कि तुम्हारी माँ ने खरजितिया की, और हमारे जो आसपास देखते होंगे, हमारे समाज में जो देखते होंगे, खरजितिया एक तरह से होता है कि किसी की माँ करती है तो उसके पुत्र के संरक्षण के लिए करती है कि हमारे पुत्र को कुछ हो ना हो। तो उनका वो व्यू था कि तुम्हारी माँ ने खरजितिया की है इसलिए आज तुम बच गया, मतलब इसका डायरेक्ट आप निकाल सकते, उसको मारने का इरादा था। और उसका जो बहुत सारा फोटो वायरल हुआ अमृतांशु का, जिसमें वो बड़े बड़े राइफल के साथ घूम रहे हैं, बड़े बड़े राइफल के साथ उसका सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका इरादा मारने का ही था। अच्छा एक बात बताइए, इनका वेद प्रकाश जी का एक पोस्ट था, उन्होंने एक वीडियो बनाया था, इस कहा था कि दुर्गा जी जो हैं, दुर्गा जी रखेल हैं महिषासुर की, ऐसा उन्होंने कहा था, लिखा था। तो आपको क्या लगता है, ये सही है क्या? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, ये कहीं ना कहीं मानने वाले, आस्था को मानने वाले के लिए बुरा है। जो आस्था को नहीं मानते, अगर उनके अनुसार बहुजनवादी विचारधारा में या जो उसका रिसर्च होगा उसके अनुसार अगर उसको वो लगा तो वो अपना पक्ष रखें। अगर पक्ष रखें और दुर्गा पे जो आस्था है, जिसको आस्था है, मुझे है या आपको है, जिसको भी आस्था है, उसको ये बुरा लगेगा। क्योंकि दुर्गा के सामने वो राक्षस है, जो महिषासुर है वो राक्षस है, और उसको वो रखेल बता रही है। क्या इसका क्या रीजन है? इसका रीजन वही है कि ये विचारधारा की यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। एक विचारधारा उसको उसका रखेल मानता है, ठीक है, एक उसको उसका राक्षस मानता है। खुल के कुछ भी बोलेंगे क्या, खुल के वही बोलना है कि एक उसको ये मानता है, उसको मतलब उसका रखेल मानता है, और एक उसको नहीं, मतलब कि अगर हिंदुत्व, हिंदूवादी अगर भगवान को मानता है तो आप उसको, ये तो वो हो गया ना कि बढ़ावा देना। नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ की दो पहलू होती है, वहीं दो पहलू इसके साथ भी है, दुर्गा जी के भी साथ है। जो बहुजनवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, या वामसेप को मानने वाले हैं, या वामपंथी विचारधारा को मानने वाले हैं, इन लोगों का ये मानना है, ठीक है। तो इन लोगों के अनुसार ये है, और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा को मानना है उसके लिए दुर्गा देवी है, और जो नहीं मानते हैं उसके लिए महिषासुर का रखेल है। आर्टिकल 26 से 30 में ये भी लिखा गया है कि आप अगर भगवान को कोई मानता है तो आप उसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब है ना, वो स्वतंत्र है। बिल्कुल। इसके बारे में मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप कोई पूजा की थाली लेके मंदिर जा रहे हैं, तो अगर आपकी पूजा की थाली कोई छीन ले या मंदिर में जाने से रोके, तो वो उसके धर्म के विरुद्ध होगा या आस्था का अपमान करना होगा। अगर आप के साथ ऐसा नहीं होता है, या आपको सोशली मारपीट नहीं किया जाता कि आप पूजा मत कीजिए, नहीं कि अगर करते हैं तो आपके साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आपको मार देंगे, अगर इस तरह से किया जाएगा तो अपमान कहा जा सकता है इसको। अगर कोई अपना विचार रख रहा है, चाहे दुर्गा जी पे हो या महिषासुर पे हो, तो उसको इस कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए। विचार रखना अलग बात है, किसी को गाली देना अलग बात है। ये मैं नहीं मानता कि ये गाली दिया जा रहा है, क्योंकि जिसका जो उसका अपना रिसर्च है, जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं या जो बहुजनवादी लोग हैं, उसका अपना एक रिसर्च है, अपने रिसर्च के आधार पे बोल रहे हैं। और जो दुर्गा जी को माता मानते हैं या देवी मानते हैं, उसका भी कोई रिसर्च नहीं है, वो भी एक अपने काल्पनिक आधार पे बोलते हैं, और ये भी अपने काल्पनिक आधार पे, महाभारत के हिसाब से, जी उस हिसाब से बोलते हैं। तो वो उस पर विश्वास करते हैं, ये अपने रिसर्च पे विश्वास करते हैं। अच्छा, एक अब आएगा, अगर बात करें जाति की, तो आप देखे होंगे कि वेद प्रकाश जी जाति को लेके कहीं जाते हैं तो जाति पूछते हैं, आप यादव हैं तो यादव हैं तो आप बताइए आप किसको वोट देंगे, या कुछ भी। तो ये तो जाति का बढ़ावा देना हुआ ना। ऐसे भी कहा जाता है कि आप सोशली नहीं पूछ सकते हैं जाति। देखिए कि सोशली जहाँ तक बात है कि हम
मीडिया में देखते हैं। आप मीडिया में देखते हैं कि कहीं पे अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद उसका जो रिपोर्ट दिखाता है कि किस जाति का वोट किसको पड़ा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली वो तो सोशली हो गया, पब्लिकली भी हर घर में मीडिया होता है, मतलब टेलीविज़न होता है, मोबाइल होता है। अरे मीडिया तो ये काम करेगा कि मीडिया निष्पक्ष दिखाएगा कि हाँ ये हुआ है, लेकिन आप किसी के पास जाके, किसी आदमी के पास जाके सीधा पूछिएगा, आप यादव से हैं, आप पे कोई धमकी तो नहीं दे रहा है, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, तो एक तरह से कहीं फॉरवर्ड या फिर दूसरी जाति तो सोचेगी ना कि हाँ वो भड़काने की कोशिश कर रहा है। देखिए, जिस वेद प्रकाश के संदर्भ में अगर इस तरह की बात कहा जा रहा है कि वो कहता है कि आपको दूसरा जाति परेशान तो नहीं करता है, तो इस टाइप की घटना हम नहीं सुने कि इस टाइप का। हाँ, उसका ये सुने कि वो पूछता है कि आप किस जात से हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, आपके लिए कौन क्या क्या, इस टाइप का सुने हैं। इस टाइप का हम नहीं सुने कि आपको भूमिहार परेशान करता है, आप जादव है तो आपको भूमिहार परेशान करता है, आप दलित होता है तो ये गलत है ना। अगर ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन इस तरह की बातें वेद प्रकाश के साथ हमको नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। नहीं, ऐसा वीडियो आया है, ऐसा है तो मैं गलत मानता हूँ, इसको स्पष्ट तौर पे मानता हूँ, इसको मानने में हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर वेद प्रकाश जी के साथ ऐसा हुआ है तो उनके सपोर्ट में आप खड़े हैं। देखिए, एक तो आप बोले कि जातिवाद को बढ़ावा देना, जाति और जातिवाद अलग चीज़ है। अगर हम आपसे जाति पूछते हैं कि आप किस जाति से हैं, आप किसको वोट देना चाहते हैं, ये जाति तक सीमित है। और जातिवाद की जहाँ तक बात आई तो जाति के विरुद्ध जाति को भड़काना जातिवाद हुआ। अगर वेद प्रकाश इस तरह की घटना मतलब काम करते हैं तो वो जातिवाद को बढ़ावा देना है। और हमें जहाँ तक लगा, हमने जितना उसका रिपोर्ट देखा है, वो एक तरह से जाति को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जाति को जागरूक करने का काम कर रहा है। अगर हम मान के चलिए लालू यादव को वोट देना चाहते हैं, कोई नीतीश को वोट देना चाहते हैं, अगर हम मान के चलिए कोई एससी कैटेगरी से आते हैं, कोई एसटी कैटेगरी से आते हैं, और एससी कैटेगरी अगर लालू यादव को वोट देना चाहता है तो उसका जो रिपोर्ट का आधार है, और मीडिया में भी जो रिपोर्ट चलता है तो उसी आधार पर चलता है कि अब आप कौन है, अगल बगल से अपना पूछ के, वो डायरेक्टली नहीं दिखाता, पब्लिकली नहीं दिखाता, लेकिन उसका भी वही आधार होता है। तो वेद प्रकाश डायरेक्टली दिखा के वो काम करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रहेगा कि वेद प्रकाश जी लोअर कास्ट से हैं जी, है ना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लोअर कास्ट के हैं इसलिए उनको दबाया जा रहा है या ऐसा कुछ? देखिए, सदियों से हम बोल रहे हैं, सदियों से ऐसा होता आ रहा है। आप लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार देख लीजिए, जहाँ पर 58 दलितों का, यहीं जो आज कर रहा है वेद प्रकाश के साथ, वहीं लोग थे, रणवीर सेना के लोग थे, जो एक खास वर्ग के लोग के हैं। लेकिन रणवीर सेना, मैं बताना चाहूँ, रणवीर सेना पहले दलितों का सपोर्ट करते थे। बिल्कुल दलितों का सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करने का भी दो आधार होता है, आपसे अगर कुछ अर्जन करना होता तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, और दूसरा ये होता है कि आपसे निस्वार्थ भाव से हमको काम लेना होता तब हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आप मतलब सपोर्ट में भी फायदा होता है आदमी का, निस्वार्थ भाव से करता है और स्वार्थ भाव से करता है। तो ये जो रणवीर सेना का, कहीं ना कहीं इनके पीछे स्वार्थ छिपा था, और स्वार्थ जो भी दलित लोग थे, जो भी आदिवासी लोग थे, या जो भी ओबीसी समुदाय के लोग थे, ये धन बल से, लाठी डंडा से, भाला फरसा से थोड़ा सा मजबूत थे, तो उन्होंने दलित आदिवासियों की ज़मीन हड़पी, वहीं सपोर्ट करके, जो आप सपोर्ट की बात की, सपोर्ट करके वो हड़पी। और बाद में जब उन लोगों को रहने के लिए नहीं हुआ तो उन्होंने अपना एक एकता बनाया, सामाजिक एकता बनाया, और उसके बाद वो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ी। लड़ाई लड़ने के पश्चात रणवीर सेना के लोगों ने महिलाओं को मारा, दलित महिलाओं के पेट को चीर के बच्चा निकालकर उसको भी मारा। तो इस तरह की विभत्स घटनाएं हुई है रणवीर सेना के द्वारा। आज हम रणवीर सेना का सपोर्ट कैसे कर दें, जिन्होंने घेर कर एक व्यक्ति को घेर कर लगभग दर्जनों व्यक्ति मारने की कोशिश कर रही थी। ये कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटना को बढ़ावा देना है। और ये घटना कहाँ हुआ? हमारे राजधानी पटना में। पटना जहाँ पे सब कुछ का हेडक्वार्टर है, बिहार का सारा हेडक्वार्टर वहीं पे है। चाहे गृह मंत्री हो, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री साहब हैं, उसके नाक के नीचे इस तरह की घटना हो रही है, और एक नहीं 4-4, 5-5 लाइव हो रहा है, और इस तरह का कानो कान खबर नहीं होता। और वेद प्रकाश ने भी इस घटना का रिपोर्ट भी करवाया, लेकिन अभी तक कोई कुछ समाधान नहीं हुआ, उसका कार्रवाई नहीं हुआ है। मेरा ये बात पूछने का इसलिए था क्योंकि एक भाई साहब मिल गए जो उसी विचारधारा के थे, तो मुझे लगा नहीं बात करनी चाहिए। और वेद प्रकाश जी के साथ ऐसा घटना भी हुआ था। मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर पब्लिकली कुछ ऐसा हो रहा है, किसी को भी आप डायरेक्टली आप कानून का सहारा लीजिए। अगर आपको ख़राब लगता है तो कानून का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट लाइव करके कुछ करना, ये मुझे भी गलत लगता है और इनके द्वारा भी लगा। भगवान को मानना नहीं मानना ये अलग बात है, लेकिन भगवान पे कोई टीका टिप्पणी करे ये भी गलत बात है। तो मैं हूं रिंकेश, आप देख रहे थे एसएम न्यूज़। धन्यवाद।